नहीं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के सिवा आंख भी जरूरी है। प्रकाश भी जरूरी है और आंख भी जरूरी है, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन था, किस प्रकार से प्रकाश जो है वह परावर्तन होगा। परावर्तन बाद में, पहले देते हैं कि प्रकाश जो है, ये प्रकाश कौन कौन सा वस्तु से निकलता है, प्रकाश किस प्रकार से हम लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश से संबंधित 3 बात आपको हम बताएंगे। पहला है प्रकाश और स्रोत, प्रकाश और उनके स्रोत। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। फिर से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। लेकिन सिर्फ प्रकाश नहीं, प्रकाश के सिवा आंख बिल्कुल जरूरी है। आंख रहेगा तब वो प्रकाश काम करेगा, यानी कि प्रकाश से चलने वाला नेत्र जो है प्रकाश से चलने वाला एक यंत्र हो गया। तो एग्जाम्पल में मान लिया जाए, जैसे कि बंद कमरे में आप जाइए और रूम जो है बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, और वहां पर जाने के बाद अगर किसी भी वस्तु को आपको पकड़ने के लिए बोला गया तो आप उसको अंधेरे में नहीं पकड़ सकते हैं। फिर बोला गया कि टॉर्च हाथ में दे दिया और टॉर्च को बोला कि ऐसे नहीं जलाना है, टॉर्च को आंख पर जलाना है, क्या आपको वस्तु दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले साबित होता है कि प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है और वहां से टकरा करके आंख पर पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? तब प्रकाश स्रोत सीधी रेखा में चलती है। अब वो प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलता है तब उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब एक प्रकाश स्रोत होता है 2 प्रकार के। पूरा जितना भी प्रकाश है देने वाला वस्तु, वो मात्र 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक स्रोत और दूसरा हो गया मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो होता है, जैसे में सूर्य और तारे। तो प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया कि वैसे वस्तु या वैसे पदार्थ जिससे ऑटोमेटिक माने अपने आप प्रकाश निकलता हो, मनुष्य उसको ना तो बंद करेगा और ना तो उसको शुरू करेगा, तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में हो गया सूर्य और तारे। दूसरा हो गया मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित माने मनुष्य जिसको बनाया प्रकाश देने वाला वस्तु को, उसको बोलते हैं मानव निर्मित स्रोत। जैसे में आप जानते होंगे मोमबत्ती, लालटेन, दिया, बिजली से जलता बल्ब, ये सब के सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। पहला हो गया। दूसरा प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसको कहते हैं? तब प्रदीप्त वैसे पदार्थ होते हैं या वैसे वस्तु होते हैं जिसके, प्रदीप्त वैसे वस्तु या पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, या जो वस्तु प्रकाश दे उसको बोलते हैं प्रदीप्त। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, लालटेन प्रकाश देता है, दिया प्रकाश देता है, टॉर्च आदि, ये सब के सब क्या है? प्रदीप्त है। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश देता है उसको बोलेंगे प्रदीप्त। अब वैसे पदार्थ या वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, यानी जो प्रकाश नहीं देता हो, उसको बोलेंगे अप्रदीप्त। मान लिया जाए, देखो ये स्केच है, ये प्रकाश देगा? नहीं देगा, तो ये हो गया अप्रदीप्त। मान लिया जाए कौन सी मोबाइल नहीं, जैसे कि देखेंगे कि ये मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग टॉर्च जला दिए, तो क्या यह प्रकाश देता है? तो हाँ, ये प्रकाश दे रहा है, और ये प्रकाश नहीं दे रहा है। तो ये प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाश दे रहा है, तो हो गया प्रदीप्त। ये प्रकाश नहीं देगा तो हुआ अप्रदीप्त। तो ये हो गया प्रदीप्त और ये हो गया अप्रदीप्त। अब उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर में। तो आप सबसे पहले देखिए प्रदीप्त अप्रदीप्त कौन कौन होगा, वैसे 5 वस्तु का नाम आप कमेंट में कर दीजिएगा। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में चलने वाली है। तो प्रकाश एक सरल रेखा पर, सड़ल नहीं, सरल रेखा पर, तो प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण है। अब देखेंगे प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण है, तो किरण पुंज किसको बोलेंगे? अब देखेंगे किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। अब देखेंगे अपसारी किसको बोलेंगे, तो एक बिंदु से निकलकर प्रकाश चारों ओर फैल जाती है, तब उसको बोलेंगे कि अपसारी किरणपुंज। उसके बाद जो एक दूसरे के समांतर हो, जो किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसको बोलेंगे समांतर किरणपुंज। अभिसारी किसको बोलेंगे, तो एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरण को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर मिलने वाली किरणपुंज को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा हो गया। अब देखेंगे चौथा में क्या है, तो चौथा में यानी कि प्रकाश से संबंधित चौथा नंबर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी किसको बोलेंगे, तो वैसे पदार्थ जिससे देखने पर आर पार दिखाई दे, या वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार आसानी से दिखाई दे या चला जाए, तब उसको बोलते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी किसको बोलते हैं, तो वैसे पदार्थ